नमस्कार दोस्तों, रियल खबरें में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं टैंक रोड के रेडीमेड क्लॉथ मार्केट में हूँ। उनके अध्यक्ष सतवंत जी से आज गुफ्तगू करेंगे कि जो अभी दिल्ली के कारोबारी जो थे उनकी एक बड़ी राहत मिली है। उनको एक बहुत बड़ा जो कहते हैं कि जो पुलिस लाइसेंस था उसको हटा दिया गया है। आइए उसी सिलसिले में बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अभी ये लाइसेंस हटाया गया है उससे कारोबार को कुछ बड़ा फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इसमें फ़ायदा एक तो व्यापारी जो है, व्यापारी की टेंशन जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। अब वो टेंशन ख़त्म कर दी तो उसके लिए सरकार का धन्यवाद। क्योंकि एक लाइसेंस प्रणाली ऐसी है कि उसको अप्लाई करने के लिए उसमें कितने चक्कर काटने पड़ते हैं व्यापारी को, कितना जो है सुविधा शुल्क और ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं जी। तो एक ये बहुत बड़ी टेंशन, और उसमें भी जो है फिर व्यापारी के उस पर सर पे तलवार टंगी रहती है, हर साल उसको रिन्यू कराओ, ये करो वो करो। तो वो ठीक है, क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जिस चीज़ के अंडर वो चीज़ है, अब DIDC के अंडर उन्होंने बताया तो ठीक है, वो एक प्रणाली उसकी है, उसको फॉलो करे। उसमें फायर का तो पहले भी था, फायर का NOC पहले भी था और फायर का NOC अब भी रहेगा जी। तो ये एक अच्छा रहा कि भाई इतने आइटमों से, और बल्कि हमारी सरकार से डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री से भी और केंद्र सरकार से भी और माननीय LG साहब से भी, कि अन्य जो ट्रेंड हैं, अब जैसे कपड़े का व्यापार है या गारमेंट्स का व्यापार है या जूते का व्यापार है या स्कूटर पार्ट्स का या मोटर पार्ट्स का कारोबार है, किसी भी कारोबार को उस ले पर लीजिए। मतलब किस लिए लाइसेंस भाई, क्यों? उस लाइसेंस की आवश्यकता कहाँ पर है ये तो बताएं। जी। कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं, इस पे लाइसेंस की आवश्यकता कभी रहनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो खामखा एक इंस्पेक्टर राज और बिना बात को व्यापारियों के ऊपर एक सिरदर्दी थोप दी गई। बिल्कुल। अब आप जो है कमर्शियल हाउस टैक्स दे रहे हैं, कन्वर्जन चार्ज दे रहे हैं, कमर्शियल बिजली का बिल दे रहे हैं, कमर्शियल पानी का बिल दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद कौन सा लाइसेंस और किस लिए? काफ़ी चक्कर काटने पड़ते थे सर इस लाइसेंस को लेने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, 7 चीज़ों पे हटाया गया है, तो क्या लगता है कि और भी चीज़ों पे ये जो लाइसेंस का है उसको हटाने का होना चाहिए या ऐसे ही चलना चाहिए? नहीं, इसमें भी जो है बिल्कुल हटाना चाहिए इसको। चलने का तो मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, अब भाई आप साड़ी खरीद रहे हैं या सूट खरीद रहे हैं या कोट पैंट, उस पर किस चीज़ का लाइसेंस भाई, क्यों, कैसा लाइसेंस? वो आपको जब कमर्शियल एक्टिविटी में आपकी में आ गया, कमर्शियल सब कुछ दे रहा है, इनकम टैक्स GST सब कुछ दे रहा है, तो फिर वहाँ कौन सा लाइसेंस उसके लिए चाहिए जिसमें आपको ये प्रूव कर सको कि हाँ भाई ये उसमें कोई नुक्स निकल आएगा। तो इन ट्रेडों से लाइसेंस प्रणाली को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ये खामखा का बोझ जो है एक व्यापारियों के ऊपर डाला हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार से मांग है कि व्यापारी हित में, ताकि व्यापारियों को जितना टेंशन फ्री करोगे उतना अच्छा व्यापार करेगा, उतने उसी हिसाब से ग्रोथ बढ़ेगी। और मेक इन इंडिया का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से रहा है, उसकी तरफ व्यापारियों का दिमाग दौड़ेगा, ना कि लाइसेंस प्रणाली क्रिया में इसमें उसमें फंस के जो है वहीं तक घूमता रह जाए। तो पार कहेगा भाई इतने इन चीज़ों से निपटे हैं, या अपने व्यापार की तरफ ध्यान दे या आगे और एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दे। बिल्कुल। तो इस लाइसेंस प्रणाली को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए इन चीज़ों से। तो एक तरफ सर देखा जा रहा है कि व्यापारी तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है ये जो झुग्गियाँ टूट रही हैं, जो अनऑथराइज झुग्गियाँ हैं, उससे लोग काफ़ी दुखी हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इसमें दुखी होने का कारण जो है इंसान का अपना स्वार्थ है। आपने जब इतना आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने जगह जगह जाके देखा भी होगा जी कि जिन लोगों को पहले फ्लैट दे दिए गए बना के, वो फिर उसने झुग्गी नहीं छोड़ी और उसको किराए पे दे रखा है। एक की जगह 4-4 झुग्गियाँ किराए पे दे रखी हैं, खुद जो है वहाँ जाके फ्लैट में रह रहे हैं, या वो भी किराए पे दे रखा है।
तो ये जो प्रथा है ये बिल्कुल ख़त्म। और दूसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर दिया था कि भी रेलवे के किनारे ज़्यादातर दिल्ली में आपको कहाँ मिलेंगी, इन्हीं जगह मिलेंगी, इन्हीं जगह मिलती हैं। क्यों? उससे एक तो आप कहीं भी आउटर सिग्नल पे गाड़ी रुक जाए गलती से तो क्या हाल होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आजकल इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ मंत्रालय ने चलाई हैं, कोई उस पर पत्थर फेंक रहा है, बच्चा है, अब उसको क्या करोगे? तो जो एक दायरा तय किया गया कि रेलवे की इतनी बाउंड्री है, इतनी जगह है, उसमें कोई झुग्गी नाम की चीज़ होनी नहीं चाहिए। ये सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, माननीय न्यायालय को ये आदेश बहुत पहले दे देना चाहिए था। और इस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये भी जवाबदेही जिस डिपार्टमेंट की बनती है उनसे उनको लेनी चाहिए थी, ताकि आप जो है अगर कोई समय पीरा उसको शुरू में ही अगर उसके थप्पड़ मार दो तो ठीक हो जाएगा, आगे आदत नहीं बिगड़ेगी ना उसका परिवार खराब होगा। तो इसी तरह से अगर पहले ही स्टार्टिंग में रोक लगा दी जाती, इसमें रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर रेलवे जो है स्टेशन से स्टेशन का कितना दायरा है भाई, तुम अपनी पटरियां भी चेक करते हो ना, डेली निकलते भी हो ना, ट्रेनें तुम्हारी जाती है ना खूब, तो तुम्हें नहीं दिख रहा था कि भी हमारी जमीन पे ये अलग से खोखा सा बन रहा है, क्यों बन रहा है? बिल्कुल, उसकी सूचना टाइम उस पे ध्यान देना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आती। उसकी सूचना रेलवे पुलिस को क्यों नहीं दी गई? अगर दी गई तो रेलवे पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर जहां हमारा एक टारगेट है सरकार का या माननीय मोदी जी का कि भाई भारत को ऐसे छोर पे लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं ये सख्तियां जो है लागू करनी पड़ेंगी। और इसमें जिस अधिकारी की जवाबदेही बनती है और उसने अगर लापरवाही की है तो इसका मतलब उसको सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, उसने हराम का पैसा बहुत कमा लिया है, उसको घर बिठाओ, उसकी जांच कराओ, ताकि आगे जो युवा वर्ग है उसको उनकी जगह नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। और एक जो अपना अग्निवीर योजना के तहत जो वहाँ से उनका जो 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जो आगे उसके लायक नहीं है, ऐसे लोगों को दो भाई, ताकि देशभक्ति की भावना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत तभी बनेगा। तो सर एक चीज़ और, ये जो अभी केजरीवाल की सरकार थी उसमें काफ़ी ये चीज़ देखा गया, और जो झुग्गियाँ पहले से बस चुकी हैं उसमें देखा गया इनके राशन कार्ड भी बने हुए हैं, इनके वोटर आईडी कार्ड भी बने हुए हैं। तो क्या उस टाइम इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, इस चीज़ को पहले ही रोकना चाहिए था? सरकार की गलती है या हम प्रशासन को दोष दें, पुलिस डिपार्टमेंट को दोष दें, क्या बोल सकते हैं इसमें? उसमें शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेवारी थी और दोनों फेल हुए। एक अपने वोट के लालच में और दूसरा जो सरकारी तंत्र था वो नोट के लालच में। अब कितने डुप्लीकेट आधार कार्ड, एक एक झुग्गी वाले के पास, एक एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 आधार कार्ड जी। किस लिए भाई? क्या देख रहे हैं आप? क्या जिम्मेवारी तुम्हारी? इनके जो दोषी हैं उनको तो तुरंत हम ये कहते हैं, अगर एक भारत की साफ सुथरी छवि और एक भारत को बहुत अच्छा देश बनाना है तो सबसे पहले इनको लपेट देना चाहिए। जैसे कि एक व्यापारी के ऊपर जब जरा सा भी कोई टैक्स में या किसी उसमें एक जरा सी भी कलम यूँ हो जाती है, उसको तो लपेट देते हैं जो कि देश को चला रहा है, दुनिया भर का टैक्स दे रहा है, उस टैक्स के पैसे से तनख्वाहें मिलती हैं, देश डेवलप होता है, उसको तो तुम एकदम ऐसे काट देते हो। और जो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तो सबसे पहले इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिन्होंने गलत काम करवाया या किया बिल्कुल तुरंत उनको दोषी मान के और उनको सजा देनी चाहिए। काफ़ी बांग्लादेशी जो हैं उनके भी वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, पहचान में अगर आया जाए तो काफ़ी उनके भी वोट बने हुए। और एक केजरीवाल का एक बयान आया था सर कि अगर झुग्गियाँ टूटी तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये उनकी मानसिकता है, क्योंकि जिस सोच से केजरीवाल जी ने सत्ता संभाली थी, विदाउट पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री, कहीं ऐसा सुना है क्या?
कि भाई मुख्यमंत्री बन गए, आपने अपने पास जो है साइनिंग अथॉरिटी कोई नहीं रखी, और जितने जो चेले चपाटे मंत्री बनाए या विधायक बनाए उनको ये कह दिया भाई ठीक है मैं 15 करोड़ का फंड दे रहा हूँ, तो उसमें से 10 तो पहले इधर जमा करा दो, 5 में से तुमने जो खाना कमाना है या जिसने भी कमाना है वो कमा लो, बाकी दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दो। गड्ढा मुक्त दिल्ली पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइज मिनिस्टर थे केजरीवाल जी, उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके जनता को बेवकूफ़ बनाया, जनता को गुमराह किया। गड्ढा मुक्त दिल्ली, इतना गड्ढा था वो इतना हो गया, कहीं पूरी दिल्ली में गड्ढा भरा नहीं गया। आते ही परवेश वर्मा जी ने या दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दे दिया कि काम करो, और जब 2-3 को सस्पेंड किया गया, एक आध को डिसमिस किया गया, तो अपने आप औरों को आंखें हो गई हैं। तो ये संदेश जाता है कि भाई काम करना है, बिल्कुल तनख्वाह लेनी है तो काम करो, नहीं तो अपने घर बैठो, कहीं ये ना हो कि तुम भी CBI या IB की उसमें आ जाओ। सर 27 साल के बाद भाजपा की सरकार बनी है, काफ़ी साल से आप भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तो अभी क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता जी 150 दिन होने वाले हैं, तो काम कहाँ तक आगे बढ़ा है और कहाँ तक उम्मीद है कि दिल्ली के विकास में इनको शीला दीक्षित से कंपैरिजन किया जाएगा? देखिए वैसे तो ये 27 साल का जो वनवास है जी, ये हम लोगों की अपनी बेवकूफ़ियों के कारण हुआ है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री खुराना जी बने, मेट्रो का संचालन उन्होंने करवाया, वही इस प्रस्ताव को लेके आए। हमने कहा कि कहाँ पिलरों पे मेट्रो चलेंगी, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे, बिल्कुल वो काम हुआ। पोलियो मुक्त भारत, डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, बिल्कुल उस समय में युवा मोर्चा में जिले का महामंत्री था। उन्होंने मीटिंग बुला के मतलब एक बॉर्डर दिल्ली का, कोई रेलवे स्टेशन, कोई बस अड्डा ऐसा नहीं छोड़ा कि भी उस दिन जो है जो भी व्यक्ति आए और उसके हाथ में बच्चा हो 5 साल से कम उम्र का, उसको पोलियो का इंजेक्शन लगना ही लगना है। और पोलियो मुक्त जो है वो डॉक्टर साहब ने किया, भाजपा की सरकार ने। और बतेरे प्रोजेक्ट थे ऐसे, लेकिन कहाँ मरे, सिर्फ एक कुर्सी के पीछे। और इतने हमारे मतलब ये कहें कि स्पष्टवादी राजनीति में होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जी सत्ता पक्ष अपोजिशन का नाम ले दिया कि जी इसमें जो है आडवाणी जी का नाम आ रहा है, ये आडवाणी जी ने गृह मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया कि जब तक मैं बेदाग छवि नहीं निकलूंगा तब तक सीट पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा भी इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा, इनके नाम लेते रहो, ये इस्तीफा देते रहेंगे, ये तो शर्मदार हैं, बेशर्म तो है नहीं। उसमें खुराना जी का नाम भी घसीट दिया। तो जी खुराना जी जब आडवाणी ने इस्तीफा दिया तो आप भी दीजिए, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद दोनों बिल्कुल आरोप दोनों पे बिल्कुल साबित नहीं हुआ, दोनों बरी हुए। आडवाणी जी ने अपनी वो ले ली, लेकिन खुराना जी के समय फिर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि साहब सिंह जी बन चुके थे मुख्यमंत्री जी। अब उनको कैसे हटाएं? वो उस चक्कर में वो आलू प्याज की तरफ ध्यान नहीं दिया जो कि देना चाहिए था, और मात्र 6 महीने में ही सारा खेल खराब हो गया और सत्ता चली गई। नहीं तो सत्ता कभी नहीं जाती। तो अभी लग रहा है सर दिल्ली का विकास जोर शोर से होने वाला है, भाजपा का जो वनवास टूटा है 27 साल बाद, तो अब दिल्ली काफ़ी आगे जाने वाली है। बिल्कुल जाएगी जी, शुक्रिया सर। सर अभी जो व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, उस पे क्या लगता है व्यापारियों को किस तरह की सुविधाएं और किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखिए हर चीज़ का गठन करना, उस पे पूरी कार्रवाई होना। व्यापार कल्याण बोर्ड जो है
ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हम्म। क्योंकि भाई जो व्यक्ति, आप हर एक को पूछ रहे हो और पूछना चाहिए, क्योंकि किसान हमारा मेहनती है, किसान को पूछना चाहिए, झुग्गी बस्ती पूछना चाहिए, हर चीज को तो। लेकिन जो व्यापारी जिसके दम पे सरकारें चलती हैं, उस व्यापारी के कल्याण के लिए बोर्ड क्यों नहीं भाई? उसके लिए भी तो कोई संस्था हो उसको देखने वाली। बिल्कुल। या व्यापारी का काम खाली देना देना है? सुनामी आ जाए तो सबसे पहले व्यापारी अपना बोरा खोलता है। देश में कहीं लड़ाई हो जाए तो जो ट्रेन जा रही है भर भर के या कुछ भी है, पूंजियों के लिए सबसे पहले अपनी तिजोरी व्यापारी खोलता है। कोई भी आपदा आ जाए, अभी कोविड में देखा था ना आपने जी, कितने लंगर और कितनी सेवा का कार्य जो है वो कौन कर रहा था जी? व्यापारी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारी के साथ कल को कोई दुर्घटना होती है, या वो बाजार जिससे करोड़ों रुपए का तुम्हें टैक्स मिल रहा है, और नेता जो हैं वो ये कह देते हैं एमएलए कि यहाँ तो देखो जी व्यापारियों की वोट है ही नहीं। अरे भाई व्यापारियों की यहाँ वोट नहीं है तो दिल्ली में ही, और बहुत से तो उस क्षेत्र में भी रहते हैं, तो इसलिए वो काम की तरफ उधर ध्यान देते नहीं है। 80% नेताओं का ये हाल है जी बिल्कुल कि यहाँ वोट तो है नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उधर ध्यान ही नहीं देना, क्यों काम करो। तो इसलिए ये व्यापारी कल्याण बोर्ड जो बना है वो बाजारों के लिए एक, वो केजरीवाल जी ने भी बनाया था कि 300 करोड़ रुपए दिल्ली के बाजारों के लिए, और 1 रुपया उसमें लगा। वो 300 करोड़ का घोटाला आज तक मैंने कई बार जो है इस बात को उठाया है, भाई उस 300 करोड़ का भी पता कर लो, व्यापारियों का पैसा कहाँ गया, वो केजरीवाल जी ने कौन से भ्रष्टाचार में लगाया उसको। और यही कारण था कि केजरीवाल जी आज जो है, और दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले केजरीवाल। अच्छा, ऐसा लग रहा है? लग रहा नहीं, पक्का आगे भी भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी व्यापारियों के लिए। दोस्तों, हमारा वीडियो, हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।